राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए पुनीता कुकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमने जो योग बनाया है 0 से 3 मंथ तक के बच्चे के लिए इसको बनाया है, जो बनाना बहुत ही आसान है। इसमें हमने 4 जालियाँ इस तरीके से लगाई हैं और ये हमारा जो है इसका जो नेक है ये स्पेशल हमने थोड़ा सा बनाया है, जिसकी गोलाई बहुत ही अच्छी आती है। इसे देखिए, जब आप ऐसे बच्चे को पहनाएंगे या स्वेटर रखते हैं, पट्टी के ऊपर जब पट्टी आएगी तो इस तरीके से इसकी ये देखिए शेप आती है गोलाई में। जैसे कि हम घटाई करते हैं ना, इस तरीके से इसकी गोलाई शेप में अच्छी आती है। जैसे बाकी हम स्वेटर बनाते तो ऐसी आती है। तो आज इस गले को भी बनाना सीखना है। पूरा हम योग कैसे बनाएंगे ये जानेंगे और उसके बाद में इसका सेकंड पार्ट में आपको पूरा स्वेटर नीचे से डिज़ाइन हम डालेंगे, जो वो कैसे बनाना है अगले पार्ट में सिखाएंगे। तो चलिए ये बनाना शुरू करते हैं, कैसे हमने बनाया है। और इसे बनाने में, सिर्फ इतना बनाने में हमारा बेबी ऊन का 25 ग्राम ऊन लग गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना योग कि कैसे हमने बनाना है। इसके लिए हमने बेबी ऊन ले लिया है। इस तरीके से हमने 150 ग्राम ऊन ली है और 10 नंबर की सिलाई से ये बनेगा। आपका हाथ अगर ज़्यादा लूज है तो आप 11 नंबर से भी इसको बना सकते हो। तो सिंगल ऊन से हम फंदे डालेंगे, जैसे कि आपने देखा ये नेक से शुरू है। तो हम इस तरीके से सिंगल ऊन से फंदे डालेंगे। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से 60 फंदे डाल के तैयार कर लिए हैं सिंगल ऊन के साथ। ठीक है, अब हम इसमें उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे। 4 लाइनें हम उल्टी उल्टी बना लेंगे। पहला फंदा, अभी हम फर्स्ट रो है इसलिए हम इसे बुनेंगे, बाद में हम इसे बिना बुना लेंगे। तो इस तरीके से हम दोनों तरफ से, ये नेक का बॉर्डर होता है, तो आपने गले की जो शेप देखी है गोलाई, वही गोलाई हम बनाएंगे इसमें। इस तरीके से उल्टी उल्टी 4 सिलाइयाँ बना लेते हैं। तो देखिए, हमने 4 सिलाइयाँ बना ली, जिससे कि 2 लाइनें इस तरीके से उल्टी उल्टी आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा बनेगा बटन होल। ये उल्टी साइड है, तो यहाँ पर हमारा शुरू में यहाँ पर हम बटन होल बनाएंगे। 6 फंदों की हम बटन पट्टी बनाएंगे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर अपना पेंसिल कॉपी तैयार कर लिया, क्योंकि हमें नेक में फंदे बांटने भी बताने हैं। तो कैसे वो देखते हैं। ये देखिए, यहाँ से यहाँ हमारे 60 फंदे हैं। अभी सिर्फ हम मार्कर लगाएंगे। जो जाली वाला डिज़ाइन है वो हम नहीं बनाएंगे। आप जाली वाला भी बना सकते हो और बिना जाली वाला, ये आपके ऊपर है। मैंने दोनों तरीके सिखा रखे हैं। तो मैं निकाल लेती हूँ मार्कर अपने, कि मेरे को शुरू में कैसे मार्कर लगाने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये अपने मार्कर रख लेती हूँ कुछ। ठीक है, अब देखिए 60 फंदे हैं, इसको हमने 4 भागों में बांटना है। ठीक है, मैं देखिए, ये मेरा नेक है, ये एक बटन पट्टी, क्योंकि आगे से खुला बनेगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों 4 हिस्से हुए ना, इधर बाजू, इधर बैक, इधर बाजू और ये फ्रंट। तो हम 4 हिस्सों में इसे बांट लेते हैं। तो 60 का तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, 15 पीछे, 15 बाजू में और 15 फ्रंट में। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया है। अभी ऐसा नहीं, सिर्फ मैं आपको हिसाब करना दिखा रही हूँ। आपके फंदे जितने भी, आपको शुरुआत इसी तरीके से करनी है। ठीक है, तो पट्टी के हमारे 6 फंदे हैं इसमें आगे की तरफ। तो वो कहाँ से लाने, और एक एक जो हमारे यहाँ पर जाली डलेगी, एक एक फंदा, वो कहाँ से लाना है, उसका हिसाब हमने नहीं किया। सिर्फ हमने इसको 4 हिस्सों में बांट के छोड़ दिया है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने फंदे बढ़ाने भी हैं। तो फंदे हम उसी हिस्से में बढ़ाएंगे जो जो हम बीच में हमने फंदे बांटने हैं। तो बहुत ही इजी तरीका है ये, आपको दिक्कत नहीं होगी कि कितने भी फंदे हो, आपको इसी तरीके से 4 हिस्सों में बांटना है। मैं कान्हा जी की ड्रेस बनाऊँ चाहे बड़े की, मेरा तो यही हिसाब रहता है, बिल्कुल सही भी आता है। ज़्यादा चक्कर में पड़ने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से हमें 5 का तो आधा आधा नहीं हो सकता, 15 का आधा आधा नहीं हो सकता, तो ऊपर भी 15 है, यहाँ पर भी 15 है। लेकिन हमें फ्रंट में दोनों तरफ हाफ हाफ फंदे करने होते हैं। तो एक का क्या करें,
चाहे तो आप पीछे वाला फंदा आगे ले आइए या आगे वाला फंदा पीछे ले जाइए, आपकी चॉइस है। तो मैं करती हूँ आगे वाला एक फंदा पीछे ले जाती हूँ। तो पीछे का हो गया 16 फंदे, ठीक है। आगे हो गया हमारा 14 फंदे, ठीक है। हमने इस तरीके से इसको बांट लिया, ठीक है। ये हो गया हमारा, क्योंकि यहाँ पर हमारी बटन पट्टी है तो 14 का 7 इधर हो गया, 7 इधर हो गया। अभी बटन पट्टी के हमने फंदे नहीं लिए, वो क्या करना है, ये तो हमने आगे पीछे कर लिया। अगर हमारे बराबर आते हैं, पीछे भी 16 आते हैं, आगे भी 16 आते हैं, तो हमें फंदा इधर उधर लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा एक फंदा का दिक्कत हो रही है, आधा नहीं हो सकता, इसलिए हमने ये चीज़ कर लिया है। आगे का एक फंदा पीछे की तरफ ले गए। अभी 60 फंदे, ये हमारे बाजू में 15-15 फंदे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो भी हम बटन पट्टी लेंगे और ये जो इधर के 4 फंदे जिसकी इस तरीके से जाली आएगी दोनों तरफ, एक फंदा होता है, वो सब हम बाजू में से निकालेंगे। तो ये 15 फंदे में से हम एक इधर और एक इधर ले लेंगे। इधर 15 फंदों में से एक इधर, इधर, तो 4 फंदे हमारे ऐसे हो जाएंगे। तो 15 में से 2 फंदे हुए, यहाँ 13 फंदे बच गए। और यहाँ भी हमारे 13 फंदे, क्योंकि यहाँ से बाजू में से हमने एक इधर कर दिया, एक इधर। अब रह गए हमारे बटन पट्टी। 6 फंदे हमें जो लेने हैं वो भी हम बाजू में से लेंगे। जो बाजू के हमने इधर इधर 15 रखे, 3 इधर 3 इधर, 6 फंदों की बटन पट्टी। इन 3 फंदों को भी हम आगे की तरफ बटन पट्टी के लिए 6 फंदे ले लेंगे। तो यहाँ बच गए हमारे 10 फंदे, इधर भी 10। तो अब हमारा चलेगा इस तरीके से फंदे। ये बटन पट्टी के जो 6 फंदे हैं वो 3 इधर वाले हिस्से में चले जाएंगे, 3 इधर वाले हिस्से में, यानी कि 7 और 3 10 और 10। पीछे हमारे 16 फंदे हैं। हमेशा बटन पट्टी एक के ऊपर एक होती है, इसलिए हमें यहाँ पर 3 फंदे इधर कर देने, 3 इधर कर देने, ठीक है। उससे बिल्कुल सही फिटिंग आती है। अब हम बनाना शुरू करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर बटन होल बनाएंगे और यहाँ से बनाते हुए हम इस तरीके से फंदों को बांटेंगे। तो मैं इसको साफ सुथरा लिख लेती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए मैंने अब ठीक से लिख लिया है। 1 2 3 4 हमारे जिसके दोनों तरफ इस तरीके से जाली आएगी। और ये 6 बटन पट्टी के हैं, जो कि अभी मैंने इसमें नहीं दिखाया, सिर्फ 10-10 दिखाया, उसी में मैंने प्लस किया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इस तरीके से घूमेंगे, लेकिन अभी हमारी जाली नहीं डलेगी। अभी हमने फंदे बढ़ाने हैं गले की अच्छी शेप देने के लिए। अभी हमारी सिर्फ 2 लाइनें हुई हैं। इस तरीके से हमारी जब 4 लाइनें हो जाएगी उसके बाद हम जो है नीचे का बनाना शुरू करेंगे, यानी कि जाली डालना शुरू करेंगे। अभी हमने सिर्फ फंदे बढ़ाने हैं, तो हम मार्कर लगा लेते हैं 1 2 3 4 कि हमें बीच बीच में फंदे बढ़ाने हैं। तो इसलिए हमने ये हिसाब करके रख लिया है। तो ये शुरू के हमारे 10 फंदे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस एक फंदे को यहाँ पर हम इस तरीके से मार्कर लगा लेंगे। 1 2 3 4 5, ये तो हो गए 10 फंदे, लेकिन जाली वाला भी एक फंदा लेना है ना, इसलिए हम 11 करके यहाँ पर मार्कर लगा लेते हैं कि इन 11 फंदों के बीच में हमने फंदा बढ़ाना है, ठीक है। जब हम जाली डालेंगे, जब मैं फिर से आपको अच्छे से बता दूंगी। अब यहाँ से हम 10 फंदे ले लेते हैं और एक जाली वाला फंदा भी ले लेते हैं इसमें। फिर यहाँ पर भी 11 गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 फंदे हमारे बाजू को और एक 11, यहाँ पर एक मार्कर लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बीच बीच में फंदे बढ़ाने हैं। पीछे के 16 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 16 और एक 17। ये जाली वाला ले लिया, यहाँ पर भी मार्कर लगा देते हैं, ठीक है। सिर्फ ये हमने अभी बनाना नहीं है, अभी फंदे बढ़ाने हैं। इधर के भी इसी तरीके से 11 ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 और एक 11। तो ये 4 हमने मार्कर लगा दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे बचे 1 2 3 4 5 और एक 11। इस तरीके से हमने फंदों में को ऐसे बांट लिया है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ जो ये देखिए यहाँ पर ज़्यादा फंदे हैं, तो इस तरीके से हमने बीच में एक एक फंदा बढ़ाना है। तो देखिए यहाँ पर मेरे 11 फंदे थे, एक फंदा मैंने यहाँ पर बढ़ा लिया। तो देखिए तो 6 फंदे तो आप अलग ही रखिए, इनके बीच में नहीं बढ़ाना कभी भी। 1 2 3, यहाँ पर 5 थे ना, 1 2 3 4 5 और ये बढ़ गया 6, बीच में मैंने एक फंदा बढ़ा लिया। मार्कर को मैं इधर डाल देती हूँ,
जिससे हमें याद रहे, क्योंकि हमने एक फंदा और बढ़ाना है बाद में। फिर ये बीच के यहाँ से 10 फंदे, इनके बीच में मैं फिर एक फंदा कहीं भी 5 फंदों के बाद आप बढ़ा लीजिए, 10 फंदे तो है ना, 2 3 4 और ये 5वां फंदा, इसको हम इस तरीके से फिर से ऐसे बढ़ा लेंगे। ऐसे लिया, उल्टा बना लिया और मार्कर तक इसी तरीके से फंदे हमने बढ़ा दिए। इस तरीके से हमने 10-10 जो फंदे उनके बीच में हमने एक एक फंदा बढ़ा लिया है, ये देखिए। फिर मार्कर को मैं इधर डाल दूंगी और ये पीछे के जो हमारे डबल है, यहाँ पर हमने 2 फंदे बढ़ाने हैं। जैसे फ्रंट में हमने एक बढ़ाया ना, तो यहाँ 2, तो टोटल हमारे कितने फंदे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 फंदे हमारे टोटल बढ़ेंगे। तो एक बैक साइड में हम 2 फंदे बढ़ाएंगे। तो शुरू में आप 5-5 फंदों के बाद एक एक फंदा बढ़ा लीजिए, 1 2 3 4 5 और ये ले छठे फंदे को हमने इस तरीके से उठाया और ये बढ़ा दिया। ठीक है, 1 से 2 हो गए। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 और छठे फंदे को इस तरीके से उठाया एक बार नीचे से और फिर से इसे दोबारा बुन लिया। तो बढ़ गए ना 2 फंदे, तो 2 फंदे हमने यहाँ पर बढ़ा दिए। और इस तरीके से हमारी सिलाई जो है पूरी हो जाएगी। ये देखिए, अब इन 10 फंदों में एक एक फंदा इसी तरीके से बढ़ा लेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी होएगी। तो आप कहीं भी बढ़ा सकते हो, 3 फंदों के बाद भी बढ़ा सकते हो, 4 के बाद भी। बीच में आपको एक फंदा, मैंने यहाँ पर फिर एक फंदा बढ़ा दिया और बाकी फंदे मैंने इसी तरीके से बना लिए। 6 फंदे मेरे बढ़ गए हैं। फिर से मैं सीधी सिलाई पे आऊँगी और 6 फंदे इसी तरीके से फिर से मैं बढ़ाऊँगी। तो टोटल हमारे 12 फंदे जो है बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, ये मार्कर इधर डाला। अब ये फ्रंट वाला है, इसमें भी मैं शुरू में ही जो फंदे बढ़ा दूँगी। 3 फंदों के बाद बढ़ा लीजिए। जैसे हाँ, तो हमारे बटन पट्टी के 6 फंदे, उनको हमने नहीं छेड़ना उसके बीच में, तो मैं यहाँ पर एक फंदा बढ़ा देती हूँ। बाकी के फंदे उल्टे बना लेती हूँ और पूरी सिलाई में उल्टी बना लेती हूँ। तो ये देखिए, उल्टी सिलाई में बनाती आ रही हूँ, लास्ट में आ गई हूँ। यहाँ पर मेरा ये जाली वाला फंदा जो कि मैंने बटन होल के लिए डाला था, इसको मैं ऐसे ही बना लूँगी। यहाँ पर हमारा बटन होल हो गया। अब हम फिर से सीधी साइड आ गए। देखिए, लास्ट का फंदा मैं इसे पीछे करके सीधा बनाऊंगी। उससे क्या होता है, यहाँ पर चेन स्टिच आएगी और यहाँ से हम बिना बुना इसको ले लेंगे। तो लास्ट का फंदा हम सीधा बना रहे हैं। आप चाहे तो बुन भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आपका स्वेटर ख़राब हो जाएगा। ये पहला फिर बिना बुना ले लेंगे। ठीक है, अब फिर से ये हमारे 6 फंदे हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, जो कि हमारे बटन पट्टी के उल्टे उल्टे लास्ट तक दोनों तरफ से चलेंगे। ठीक है, सीधी तरफ से भी उल्टे बना रहे हैं और उल्टी तरफ से। अभी तो हमारा ये बटन का, सॉरी, ये ऊपर का बॉर्डर बन रहा है नेक का, इसलिए हम दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाई। अब फिर से देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 थी, एक फंदा हमारा बढ़ चुका था। अब फिर से हम एक फंदा बढ़ा देंगे इसमें, कहीं भी 1 2, तीसरे फंदे को बढ़ा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है आप कभी चौथा बढ़ा दीजिए, कभी एक फंदा आपको यहाँ बढ़ाना, लेकिन सेम उसी जगह नहीं, एक के ऊपर एक नहीं, आगे पीछे कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने एक फंदा फिर बढ़ा लिया। ठीक है, ये हमने सिर्फ निशान इसलिए लगाया है कि हमें इतने हिस्से में बाजू के बीच में फंदे बढ़ाना है। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, हर 10 फंदों के बीच में एक एक फंदा बढ़ा दीजिए। 6 फंदे आपको बढ़ाने हैं, लेकिन इससे शेप अच्छी आती है। मार्कर मैंने फिर दूसरी जगह भी मैं इसी तरीके से एक फंदा, और बैक साइड में सिर्फ हमारे यहाँ एक और पीछे की तरफ हमारे 2 फंदे बढ़ेंगे और यहाँ एक और यहाँ एक। जब हमारे 12 फंदे बढ़ जाएंगे तो 72 फंदे टोटल हमारे हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसी तरीके से फंदे बढ़ा लेती हूँ। देखिए, फिर मैं यहाँ पर बाजू के बीच में भी मैं इस तरीके से एक फंदा उठाया उल्टा और बना दिया। तो ये सारे फंदे मैं इसी तरीके से बढ़ा लेती हूँ। 6 फंदे इस बार, एक एक फंदा इस बार फिर बढ़ा रहे हैं। 6 फंदे हमने पहले बनाए थे, तो 6 6 12 फंदे हमारे बढ़ गए। ठीक है, अब ये पीछे वाला हिस्सा है, यहाँ पर मैंने 3 के बाद 4 के पास 5 के बाद बढ़ाया था, यहाँ मैं 3 के बाद ऐसे बढ़ा देती हूँ, आगे पीछे में बढ़ा देना। यहाँ पर मैं देखिए 1 2 3 फंदे बुने, चौथा इस तरीके से उठाया नीचे से और इसको बढ़ा दिया। ठीक है,
ऐसे ही बुन लूँगी पीछे, और यहाँ से लास्ट में से 3 फंदों के बाद यहाँ चौथे पे, क्योंकि आगे पीछे आपको कहीं भी 2 फंदे आपको बढ़ाने हैं बैक में, क्योंकि यहाँ फंदे हमारे ज़्यादा है ना। तो इस तरीके से मैं बना लेती हूँ, उल्टी सिलाई बना लेती हूँ, फिर आते हैं हम सीधी पे। तो ये देखिए हमने इस तरीके से 4 लाइनें बना ली है। 2 बार हमने 2 लाइनें यानी कि 4 लाइनों के बाद हमने फंदे बढ़ाने शुरू किए थे। तो इन 2 लाइनों पे हमने 6-6 फंदे बढ़ाए हैं। टोटल हमारे 12 फंदे बढ़ गए हैं। तो ये देखिए हमारा बॉर्डर ऊपर का तैयार हो गया है, और हमारे 72 फंदे हो गए हैं। यहाँ 10 थे तो 12 हो गए, यहाँ 10 थे तो 12 हो गए, यहाँ 16 थे तो 4 बढ़े, क्योंकि 2-2 बढ़े यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमारे 12-12 फंदे हो गए। अब इसी तरीके से हमने यहाँ पर प्लस कर लिया, यानी कि 12 यहाँ पीछे 20 हो गए, यहाँ 12 हो गए, यहाँ 12 और यहाँ पर भी 12। हम इसी तरीके से बनाएंगे, और ये जो हमारी जाली है ये डालनी अब हम शुरू करेंगे। तो गिन गिन कर ही बनाएंगे, क्योंकि हमने जब मार्कर लगाया था तो 10 फंदों का फंदे लगाने के बाद एक हमने जाली वाला 11वां फंदा लगा के फिर मार्कर, क्योंकि हमने इतने हिस्से में एक एक फंदा बढ़ाना है। चाहे तो आप गिन के बढ़ा लीजिए, ये मार्कर सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए मार्कर लगाया था कि हम उसके बीच में फंदे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं, जाली डालना। ये हमारी बटन पट्टी है जो कि इसी के बीच में है 6 फंदों की, ठीक है। इसको हम पहले बुनेंगे। पहला फंदा हम बिना बुना ले रहे हैं, इस तरीके से आप ले लीजिएगा। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने बना लिए हैं, उनको पीछे करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उनको हम पीछे करेंगे 4, ये देखिए 10 थे ना, इनको हम गिन रहे हैं अब बटन पट्टी तो अलग बनानी है, लेकिन टोटल हमारे 12 फंदे हैं। तो यहाँ पर हमारे कितने फंदे, 12 ही हो गए। 6 ही फंदे हमने और बनाने हैं सीधे फंदे, क्योंकि अब हमारा सीधा उल्टा चलेगा। तो अभी हम यहाँ से शुरू से ही गिन रहे हैं, सिर्फ मैंने दिखाने के लिए आपको उल्टे फंदे बनाए, क्योंकि हमारे बटन पट्टी के हैं। बाकी हमारे यहाँ से यहाँ टोटल 12 फंदे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। 6 की बटन पट्टी और 6 फंदे सीधे, देखिए 1 2 3 बटन पट्टी, 1 2 3 सीधे फंदे। तो 12 फंदे हमारे टोटल हो गए। अब ये जो फंदा है इसके दोनों तरफ हमारी जाली डलेगी। एक फंदा है ना जो इस, तो उसके लिए कर लेंगे उनको आगे, और एक फंदा हम इसे सीधा बना लेंगे जिस पर हमने जाली डाली है। एक फंदा सीधा बनाने के बाद में फिर से उनको आगे करना है, क्योंकि एक फंदे के दोनों तरफ हमारी जाली जाएगी। अब यहाँ से हमारे 12 फंदे फिर से बनाएंगे। तो हमने एक फंदा बनाया, उनको आगे करके फिर से हम ऊन आगे कर रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ जाली है। और यहाँ से यहाँ 12 फंदे बुन लेंगे सीधे। ये देखिए घूम के जाता ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे, ठीक है, बना लिए। अब ये वाली जाली ये हमने डाल दी। अब ये वाली जाली सिर्फ शुरू में आपको दिक्कत होगी, फिर उनको आगे की तरफ करना और एक फंदा बुनना सीधा। एक फंदा सीधा बुनने के बाद में फिर से उनको आगे करना है, और पीछे के हम 20 फंदे बुनेंगे, 20 स्टिच। तो उनको आगे किया, उन इस तरीके से देखिए फंदा बढ़ गया ना यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरीके से 20 फंदे बुनेंगे। 20, तो ये 20 फंदे हमने बना लिए। यहाँ पर जाली आई, 20 फंदे 20 स्टिच हमने बना ली। अब फिर से उनको आगे करेंगे और एक फंदा ये जाली डाल दी। अब ये वाली जाली डालेंगे हम। तो उनको आगे किया, एक फंदा सीधा बनाया,
एक फंदा सीधा बनाने के बाद फिर से उनको आगे किया और बाजू के 12 फंदे प्लस 2 हो गए ना, 12 फंदे, यहाँ पर 12 हो गए, यहाँ पर भी 12, तो उनको आगे करके 12 फंदे फिर से बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब लास्ट में यहाँ जाली डलेगी, ये भी बना ली हमने। अब ये बनाएंगे 12 फंदे बनाने के बाद उनको आगे करेंगे एक फंदा सीधा, सीधा बनाने के बाद फिर उनको आगे करना है क्योंकि सीधे फंदे के दोनों तरफ होनी जाली, और यहाँ से हमारे लास्ट के 12 फंदे। तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो ये 12 फंदे हम बुन लेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 लास्ट के जो फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं 6 फंदे, उनको आगे करके उल्टे बनना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नहीं तो भूल जाएगा। एक उल्टे बनाए हमने। लास्ट का फंदा मैं यहाँ पर सीधा बना रही हूँ जिससे यहाँ पर हमारी चेन स्टिच आ जाए, या आप बुन सकते हो मैं जैसे बताया। तो उनको पीछे करके मैं एक फंदा यहाँ पर सीधा बना रही हूँ जिससे यहाँ पर हमारी चेन स्टिच आ सके, ठीक है। तो ये देखिए उल्टी सिलाई हम बना रहे हैं। तो ये देखिए जाली हमारी इस तरीके से 2 जाली एक सारी है, एक फंदे के दोनों तरफ जाली। तो उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बना लेंगे, इसमें ना कोई फंदा घटाना है ना कोई बढ़ाना है। ये देखिए जाली वाला फंदा, इसे हम इस तरीके से बनाएंगे। ये एक फंदा सेंटर का जो है और ये जाली का, क्योंकि एक फंदे के दोनों तरफ जाली। इस तरीके से हम पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। सिर्फ सीधी सिलाई में आपको 6 फंदे, यहाँ 6 फंदे उल्टे लेने हैं। तो हम फिर से सीधी साइड आ गए। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो गिन के बना लीजिए, नहीं तो आपका जाली आएगी वहीं पर आपको फंदा बढ़ाना है। ये देखिए पहला फंदा बिना बुना लिया, 6 फंदे उल्टे बटन पट्टी के, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। उनको पीछे किया और यहाँ पर जब बटन पट्टी हमारी चलती रहेगी तो आपको कितनी दूरी पे फंदे डालने हैं इस चीज़ का ध्यान रखना है, मैं बाद में बताऊँगी। अब देखिए यहाँ से सीधे फंदे हमारे यहाँ पर देखिए ये अलग से दिख रही है जाली, सेंटर का ये फंदा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 फंदे के बाद देखते हैं कितने फंदे हमारे बढ़ गए। एक बढ़ गया ना जाली वाला, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए जाली वाला है ना, ये दिख रहा है। इसको हम सीधा बना लेंगे 7, 12 थे 13 हो गए यहाँ पर इसको मिला के। तो ये फंदा अलग से आपको सीधा दिखेगा जिसको हमने बुनने से पहले जाली डालनी है। ये उनको आगे किया, ये एक फंदा बुन लिया सीधा, फिर उनको आगे किया और ये हमारी बाजू के फंदे जिसमें एक इधर बढ़ा है एक इधर, 12 फंदे हो गए थे, तो यहाँ पर 14 फंदे हो गए हैं। तो शुरू में आप गिन के बना सकते हैं, नहीं तो आपको पता चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये देखिए जाली वाला फंदा 14, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे फंदे बढ़ते रहेंगे। ये देखिए सीधा फंदा ना, उनको आगे किया, एक फंदा सीधा बनाया, एक फंदा सीधा बनाने के बाद क्या करना है, उनको आगे करना है। ये बैक के फंदे, एक इधर बढ़ गया फालतू, एक इधर, इस तरीके से बस आपको जाली के दोनों तरफ ये देखिए एक फंदा, बस उनको आगे करना है। एक फंदा बुनने के बाद उनको आगे करना है, ये नहीं कि आप पीछे करके गिनना शुरू कर दें, नहीं तो ये जाली नहीं आएगी। तो उनको आगे करके फिर आपको फंदे बनाने शुरू करने हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये पीछे के बना लेते हैं, फिर जाली डालेंगे, इसी तरीके से हम बस बनाते जाएंगे। तो देखिए फिर हम यहाँ आगे, अब आपको दिख रहा होगा ना अलग से, देखिए पीछे के हमारे 22 फंदे हो गए, फिर उनको आगे किया और ये सीधा फंदा हमने बना लिया। ये जाली डल गई यहाँ पर फिर से, देखिए फिर उनको आगे किया और यहाँ पर हमारे दूसरी बाजू है जिसमें हमारे दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ा है, तो 14 फंदे हो गए। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। इस तरीके से आपका जब तक योग तैयार नहीं होता आपको सीधी साइड से फंदे बढ़ाते जाने हैं और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, और लाइनें देख लेनी है कितनी दूरी पर आपको बटन होल डालना है, ठीक है। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ कितनी दूरी पे मैंने बटन होल डाला है। ये देखिए जाली वाला फंदा।
आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आप गिनती नहीं करते तो ऐसी उंगली देखिए मैं दिखाती हूँ, ये हमारा सेंटर की जाली वाला फंदा हम बना लेंगे क्योंकि बड़ा हुआ है। फिर उनको आगे करके हम ये सीधा फंदा बनाएंगे, फिर उनको आगे करके लास्ट के हमारे फंदे, ठीक है ना, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। तो इस तरीके से हमें चारों फंदों पर एक दोनों तरफ जालियाँ डालनी है जब तक हमारी पसंद के हिसाब से फंदे पूरे नहीं हो जाते हैं। तो बनाकर फिर आते हैं। ये देखिए नेक हमारा योग हमारा इस तरीके से बनके तैयार हुआ है। और ये जो हमने ये देखिए जो गोलाई है वो इस तरीके से आई, यहाँ से हमने उठाया, पट्टी के ऊपर पट्टी हम इस तरीके से रखेंगे जब, ये देखिए तो इसकी शेप कुछ इस तरीके से आती है नेक की। आप देख रहे हैं गोलाई, ये इस तरीके से इसकी गोलाई आती है। जो हमने फंदे बढ़ाए ना उससे ये इस ऐसे आता, नहीं तो इस तरीके से गला आता है। तो आप ऐसे बनाएंगे तो अच्छी शेप आती है। ये नहीं कि वो भी अपना जगह अच्छा होती है, वो भी गले की शेप ले लेता है पहनते पहनते। तो इसमें इस तरीके से नेक बनता है, ठीक है। अब ये हमने जो है 18 जालियाँ डाली हैं, 18 बार हमने फंदे 18 इधर 18 इधर, तो 36 फंदे हमारे यहाँ पर बड़े हैं, 36 यहाँ पर 36 यहाँ पर, 144 फंदे हमारे टोटल बड़े हैं। 72 फंदे 216 फंदे हमारे ये टोटल हो गए हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से 48 फंदे की हमारी बाजू बनेगी। ये देखिए यहाँ से पीछे सब अब आपको बांटने नहीं, क्योंकि हमने पहले से इस तरीके से। तो इसमें हम सबसे पहले बाजू बनाएंगे। तो मैंने यहाँ से सिलाई यहाँ तक ली हुई है, इसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे नीचे की तरफ। तो ये हमारा 0 से 3 मंथ तक के बच्चे के लिए हम बनाने वाले हैं। तो आप इस तरीके से अगर योग बनाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत बनता है। तो इसका जो भी अब डिज़ाइन बनाएंगे, बाजू पहले बनाएंगे, वो सब हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।